वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका इंटर क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है विलियन। जो स्टूडेंट न्यू है चैनल में ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ आपको, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको टॉपिक तो क्लियर कराते हैं, साथ में ये भी आपको तैयार करवा देते हैं कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स से पूछा जाएगा, आपको किस तरीके से कॉपी में लिखनी है कि आपको पूरी फुल मार्क्स मिले। तो ध्यान दें यहाँ, इसके लिए अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे, बट कब, जब आप लोग बेल आइकन को क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। अगर इसकी पिछली वीडियो आपको देखनी है तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ चैप्टर 2 इंटर क्लास चैप्टर विलियन बना हुआ है, तो वहाँ आपको इसके चैप्टर का जितना भी टॉपिक होता है आप लोग वहाँ पा जाएंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से आप लोग देखेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए आज है आपका टॉपिक है राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं, जो कि आप लोग यहाँ देख चुके होंगे। हमने यहाँ क्या डाल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस ऐसे ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अक्सर कर शार्ट बनते हैं जिले के किसी ना किसी शिट में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप लोग समझेंगे, अभी तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट अभी हम आपको इतना इजीली तरीके से समझा देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे कि आप लोग स्वयं से भी लिख सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करनी है आप लोग को। तो ध्यान दें, इस यहाँ देखें राउल्ट का नियम है, हमने यहाँ डाल भी दिया जैसा। और आप लोग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन साथ में बताते चलते हैं, उस पर टिक करते चले, या नोट्स कॉपी आप लोग को क्या करनी है, बनानी है। देखिए अभी बताएंगे राउल्ट के नियम में जो फर्क, इसका डिफिनेशन से उसे आपको कितना लिखना है, डिफिनेशंस। तो आइए देखते हैं। देखें वैज्ञानिक राउल्ट ने, यहाँ देखिए राउल्ट ने सन यहाँ देख सकते हैं 1827 में आवासशील पदार्थों के द्रव और विलायकों में विलियन के वाष्पदाब, यहाँ मतलब कह रहे हैं आप लोग यहाँ समझे आवासशील क्या होता है। आवासशील आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आवासशील क्या होगा। I mean, इसका अर्थ ये है, ये कहने के यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि आवासशील पदार्थ क्या होते हैं, जो वाष्प में चेंज ना हो, जो वाष्प में चेंज ना हो सके, उसे क्या कहेंगे, आवासशील पदार्थ कहेंगे। देखिए के द्रव, जो आवासशील पदार्थ के द्रव होते हैं, जो वाष्प में नहीं चेंज हो सकते हैं, उनके द्रव और विलायक में विलियन के वाष्पदाब। विलायक किससे बनता है, विलियन किससे बनेगा। अगर ये विलियन है, यहाँ देखिए ध्यान दें, अगर ये विलियन है तो इसमें हमने क्या क्या डाला होगा, या तो विलय डाला होगा और विलायक डाला होगा। तो विलायक हमारा जो इसमें रहता है घुल जाता है, विलय मतलब हमने क्या डाला, दोनों मिलकर मिक्स होकर क्या बनाया, विलियन बनाया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यही कह रहे हैं कि विलायक पदार्थ का द्रव और विलायकों में विलियन के वाष्पदाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए, उनसे प्राप्त परमाणु के आधार पर एक नियम की रचना की, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। मतलब इनका क्या सिद्धांत था, आवासशील पदार्थ पर था। जो पदार्थ वाष्प में नहीं चेंज होते हैं, उनके पदार्थ का जो द्रव था और विलायकों में विलियन के वाष्पदाब का जो अवनमन था, उनके अनेक इन्होंने प्रयोग किया, बहुत प्रयोग किया, और अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया। इन्हीं के नाम पर क्या बना, इन्हीं के नाम पर इनका जो नियम था वो राउल्ट का नियम पड़ गया। क्या राउल्ट का नियम पड़ गया। ये हमारे वैज्ञानिक का नाम है राउल्ट, जिसके नियम को क्या दे दिया है इन लोगों ने, राउल्ट का नियम कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक राउल्ट ने सन 1827 में आवासशील पदार्थों के द्रव और विलायकों में विलियन के वाष्पदाब और अवनमन पर अनेक प्रयोग किए। उन्हीं परमाणुओं के आधार पर इन्होंने क्या किया, एक नियम की रचना कर डाली, और उसी नियम को क्या कहा गया, राउल्ट का नियम कहा गया। अब इसे कितना, ये तो आपका हो गया बेसिक चीज। अगर आपको राउल्ट का नियम लिखना है एकदम से सही सटीक, तो आप लोग कितना लिखेंगे, ध्यान दिया। हाँ ब्लैक से दिया है राउल्ट का नियम, तो आपको लिखना है एकदम में, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलियन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाव के क्या था, बराबर होता है। वही क्या कहलाएगा, राउल्ट का नियम कहलाएगा। तो ये आपका एकदम राउल्ट का जो नियम का डिफिनेशन था एकदम सटीक है। आपका यही डिफिनेशन होगा कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलियन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाव के बराबर
राउल्ट का नियम कहेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर जरूरत आपको है तो यहाँ से लिख सकते हैं, बट अगर आपको डिफिनेशन याद करना है तो आप लोग यहाँ से याद करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार आवर्तशील पदार्थों का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय में उपस्थित विलय के क्या होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं मोल प्रभाज के, ये देखिए अपेक्षिक अवनमन विलय में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर लेंगे आप लोग। राउल्ट के नियम के अनुसार आवर्तशील पदार्थ का अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे क्या कहेंगे, राउल्ट का नियम कहते हैं। आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी डिफिनेशंस के आधार पर यहाँ इसका फार्मूला देख सकते हैं, P नॉट, यहाँ देख सकते हैं माइनस PS/P0 इज इक्वल विलय का मोल प्रभाज। मतलब ये क्या है, आपका अपेक्षित अवनमन है। जो अपेक्षित अवनमन ये है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, वही को राउल्ट का नियम कहेंगे, जैसा कि आप लोगों ने डिफिनेशन देखा। तो अगर विलय का मोल प्रभाज का हम लोग फार्मूला देखें तो हमने पिछले वीडियो में आपको मोल प्रभाज का डिफिनेशन आपको बताया था। अगर जो स्टूडेंट ने नहीं देखा जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मोल प्रभाज का जो नियम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर से जाकर देखें। तो हमने बताया था उसमें कि विलय का जो मोल प्रभाज होता है वो होता है विलय इज इक्वल, या देखिए विलयन इज इक्वल विलायक और जो विलयन है दोनों उपस्थित होंगे तो उसे क्या कहेंगे, विलय का मोल प्रभाज कहेंगे। इतना ही होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आपका। राउल्ट के नियम के अनुसार आवर्तशील पदार्थ का अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, वही क्या कहलाएगा, आपका राउल्ट का नियम कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं अपेक्षिक अवनमन इतना होता है, विलय का मोल प्रभाज ये। अब विलय का मोल प्रभाज हमने पिछले वीडियो में इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था n/n+n। तो वहाँ ये भी डिटेल से बताया था हमने कि स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है। स्मॉल n प्लस कैपिटल N क्या होगा। अगर आपको इसके और भी देखना है कि विलय का मोल प्रभाज, पहले आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे की जो वीडियो है समझ में आएगी, क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट आपकी कड़ियाँ जुड़ती चली गई हैं, उसी से डिफिनेशन आगे बढ़ता चला गया है। देखिए हमने पढ़ा था विलय का मोल प्रभाज, यहाँ भी आ गया राउल्ट के नियम में। अब जब तक आपने विलय का मोल प्रभाज ही नहीं समझा तो कैसे आपको राउल्ट का नियम समझ में आएगा। तो इसलिए विलय का आप लोग मोल प्रभाज समझ ले जाकर पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने पहले से समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो यह हो गया आपका राउल्ट का नियम। तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब यहाँ है राउल्ट की नियम की सीमाएं क्या है। अब इसकी सीमाएं भी तो कुछ होंगी जिस पर ये लागू हो सकेगा, जिस पर नहीं लागू हो सकेगा। जैसे कानून बनता है तो कानून किन पर लागू होगा, कानून की कुछ सीमाएं भी होंगी। तो उसी हिसाब से राउल्ट का नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। देखें यहाँ ध्यान दें, राउल्ट का नियम केवल आवर्तशील वैद्युत अपघट्टों के तनु विलयनों पर लागू होता है। शांत विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब उसका पालन करता ही नहीं, उस नियम से विचलन प्रदर्शित करता, कहता नहीं भैया हम आपके नियम का पालन नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, ये कह दिया कि जाओ भैया अब राउल्ट के नियम की सीमाएं हमें हम बता रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो शांत है ये बहुत अच्छा नहीं है, जो कि ये राउल्ट के नियम की पालन ही नहीं करता, इससे विचलन प्रदर्शित कर जाता है। जैसा होता नहीं है कि घर में जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं तो मम्मी पापा जब आपकी लड़ाई को सॉल्व करते हैं तो छोटे बच्चे या बड़े बच्चे रहते हैं तो क्या कहते हैं, छोटा बच्चा मेरा बात मानता है, मेरे नियमों का पालन करता है, वो बड़ा बच्चा जाने दो वो मेरे नियम का पालन ही नहीं कर रहा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि राउल्ट का नियम केवल आवर्तशील वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु यहाँ देखते हैं तनु। अभी मान ले यहाँ तनु के छोटे बच्चे का नाम है और इनके बड़े बच्चे का शांत नाम है, तो वही कह रहे हैं कि तनु विलयन पर इनका नियम लागू होता है, बट शांत विलयन पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, विचलन प्रदर्शित। आप लोगों ने यहाँ समझा कि तनु विलयन तो जो होगा वो हमारे राउल्ट के नियम का पालन करेगी, बट जो हमारा शांत विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो इतना आपका पहला टॉपिक क्लियर हो गया। आवर्तशील पहले ही हमने बता दिया, आवर्तशील क्या है, जो वाष्प में ना चेंज हो उसे ही आवर्तशील कहते हैं। नेक्स्ट आपका
अगर ही पूछ ले वाइवा के दौरान कि तनु विलयन और सान विलयन में डिफिनेशन अंतर क्या होता है, तनु क्या है, सान क्या है, तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूजन में। तो इसलिए आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो जितनी भी हमने इस चैप्टर का डाला वहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब बार बार तो हम बताएंगे नहीं, जिससे आप लोग का टाइम भी तो वेस्ट होगा। जो बच्चे पढ़ कर आ गए हैं वो फिर से पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ज्यादा देखिए कवर तो आपका ज्यादा चैप्टर करनी है क्योंकि चैप्टर ज्यादा है केमिस्ट्री में, इसलिए आप लोग पिछली वीडियो को हमारे देखा करें जिससे आप लोग का क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि तनु विलयनों पर लागू होगा, सान विलयनों पर लागू नहीं होता। अब राउल के दूसरे नियम पर हम आते हैं, आई मीन सीमा पर। तो राउल के नियम केवल आवाज़शील मतलब जो वाष्प में ना चेंज हो के विलयनों पर लागू होता है, और जो विलायक से क्या नहीं करते हो, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हो। हमने दूध में क्या मिला दिया, नींबू, तो वो क्या हो जाएगा, दही का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, दही का रूप। तो वो क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो उसमें राउल का नियम नहीं लगेगा, उसमें राउल की नियम लागू नहीं होगी। वही कह रहे हैं जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनती है वही पर क्या होगी, राउल का नियम लागू होगा। इतना आपको समझ में आया। और जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी उसमें राउल का नियम लागू नहीं होगा। आप लोग का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोग का। फिर देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दें कि वैद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते हैं, उनके विलयनों पर राउल का नियम लागू नहीं होता। अब भैया वियोजित क्या है, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कि वियोजित क्या है। आइए समझा देते हैं वियोजित क्या है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों ने देखा NaCl। अगर हम NaCl NaCl क्या है, नमक है। यहाँ देखते हैं ये नमक का फार्मूला आपका, ये नमक का फार्मूला है। हमने ले लिया एक गिलास, फिर यहाँ हो गया दूसरा गिलास, इसमें जल है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें जल है। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, आइए ब्लैक पेन ले लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हमने इसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, और फिर यही NaCl इसमें घुल जाएगा, नमक घुलता है ना, तो क्या हो जाएगा, Na आपका Na+ अलग हो जाएगा और Cl- आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दो टुकड़ों में मतलब दो अणुओं में विभाजित हो गया। तो NaCl का जो नमक का सूत्र था अब वो Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया आपका। तो वियोजित होने का अर्थ ये होता है कि जो अणु मतलब इनके अणुओं की संख्या अधिक होगी क्योंकि ये अलग अलग है। अभी ये एक बॉन्ड में थे, अब ये अलग अलग हो गए हैं। जैसे होता नहीं है कि परिवार में सब एकजुट रहते हैं और जब वही अलग अलग हो जाते हैं तो अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उनकी अलग अलग हो जाती है, तो उनका बल क्या होगा, छितरा जाएगा, और एक में तो बल मजबूत रहेगा। तो ये हो गया, यहाँ देख सकते हैं जो विद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते हैं उनके विलयनों पर राउल का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि उनकी संख्या बढ़ जाती है और जो वाष्प दाब का अपेक्षित होना वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद में जब उसका नियम है तो उसका जब वो लागू उस पर नियम ही नहीं होगा क्योंकि अणुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो हमने क्या आपको समझाया, जिससे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और जो हमारे अपेक्षित अनुमान का वाष्प दाब है उसका जो नियम होगा वो उस पर क्या होगा, मान उसका बढ़ जाएगा, जो प्रायोगिक मान से अधिक हो जाएगा, इसलिए राउल उस पर नियम का लागू ही नहीं होगा। तो इसका अर्थ है वियोजित होना मतलब अणुओं की संख्या बढ़ जाना है। देखिए NaCl यहाँ था, यहाँ टुकड़ों में विभाजित हो गया अणुओं की संख्या, तो यहाँ देखिए अणुओं की संख्या जब बढ़ गई जिसके कारण आपका वाष्प दाब का जो अवनमन अपेक्षित मान है वो प्रायोगिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों आप लोग। इसी तरह और भी न्यू वीडियो, बच्चों अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सबको सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।